तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले एपिसोड में हमने एमसी को बेयर हाउस के अंदर देखा था। चैन देखता है कि एक बंदा शॉपिंग बैग को लेते हुए बेयर हाउस से बाहर जा रहा था। वह दीवार के पीछे छुपकर उस बंदे को देख रहा होता है। वो चाहता है कि वो बंदा उसके हाथ से न निकल जाए। इस वजह से वो फुल पावर के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जब धुआं शांत होता है तो उसे वहां पर वो बंदा दिखाई नहीं देता। वो गायब हो चुका था। एमसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कैसी पावर थी, जैसे कोई डायमेंशनल लिफ्ट या फिर दूसरी दुनिया का रास्ता हो। वह सोच ही रहा था, तभी अचानक से उसके नीचे की जमीन नीली हो जाती है और तुरंत एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसे दिखाई देने लगता है, जिसने चैन को बताया कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट 1000 तक पहुंच चुका है। साथ ही उसका स्पिरिट भी 200 तक पहुंच चुका है। सडनली चैन को एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें बताते हैं कि उसके पास अब 2 टैलेंट मौजूद हैं, एक जो वाटर की एफिनिटी है और दूसरा इलेक्ट्रिक फायर ब्रीदिंग है, जो उसे इलेक्ट्रिक पर कंट्रोल करने में मदद करता है। चैन अपने इलेक्ट्रिक फायर ब्रीथ टैलेंट को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन उसे समझ में ज्यादा समय नहीं लगता कि उसके द्वारा खाए गए म्यूटेटेड टाइगर हेड फिश की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। दूसरी ओर जब चैन ने अपने सी इगुना को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वो शक में रह गया, क्योंकि वो 40 मीटर लंबा हो चुका था। अब ये सिर्फ एक ओवरग्रोन लिजर्ड नहीं था, बल्कि गॉडजिला जितना बड़ा हो चुका था। चैन ने तुरंत अपने नए इलेक्ट्रिक फायर ब्रीथिंग टैलेंट को ट्राई किया, जिसमें अपने माउथ से फ्लेम छोड़ने की कोशिश की। उसे पता चला कि वो इंटरनली काफी ज्यादा वीक है और उसकी इलेक्ट्रिक फायर भी पावर एवरेज है। जब चैन सी सरफेस पर घूम रहा होता है तो उसने एक पेयर ऑफ आइस और एक क्रैक देखी। चैन को समझ में आ जाता है कि नीचे कोई बड़ा क्रिएचर है और बिना किसी हेजिटेशन के वो अंदर चला जाता है, जहां पर एक ह्यूज फिश देखा जो कि गॉडजिला से भी ज्यादा बड़ा लग रहा था। चैन ने तुरंत उस जायंट फिश के माउथ को अपने शार्प क्लॉ से पकड़ लिया। उसने सोचा कि अगर वो इस फिश को खा लेता है तो शायद उसके जो एयरक्राफ्ट कैरियर को एक बाइट में ही तोड़ा जा सकता है। बिना उस फिश को कोई चांस दिए चैन ने तुरंत ही हेड में से एक ही बार में स्प्लिट कर देता है और उसे मार डालता है। जब उसने वो टाइगर हेड फिश खाया तो उसे 2000 से भी ज्यादा इवोल्यूशन पॉइंट मिले और बहुत सारी फायर एनर्जी भी मिल जाती है। इसके बाद चैन एक केव में आ जाता है। ये केव बहुत ही ज्यादा बड़ी टाइगर फिश की टेरिटरी लग रही थी। जब वो चेक कर रहा होता है तो सडनली उसे एक ऐसा चीज दिख जाती है जिससे वो कम्प्लीटली शॉक हो जाता है। उसने एक सी मॉन्स्टर का स्केलेटन देखा जो कि गॉडजिला से 100 गुना ज्यादा बड़ा लग रहा था, लेकिन उसे यहाँ पर मार दिया गया था और उसके हेड में एक ह्यूज मेटल नेल स्टक रखा हुआ था। ये देखकर चैन को काफी ज्यादा अजीब महसूस हुआ और जिसको वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसने देखा कि ह्यूज स्केलेटन के हेड में कुछ था और उसकी बॉडी की पावर उसी तरफ खींची जा रही थी। सडनली एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया जिसने चैन को बताया कि उसने एक एंशिएंट फैक्टर डिस्कवर किया है और उससे पूछा क्या वो उसे एब्जॉर्ब करना चाहता है। चैन ने तुरंत यस कर दिया, क्योंकि वो समझ गया था ये उसकी स्ट्रेंथ को सिग्निफिकेंट इंक्रीज करती है। जैसे ही उसने ये चूज किया, चैन के गॉडजिला का पूरी बॉडी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी से कवर हो जाती है। एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आया जिसने चैन को बताया गया कि उसने एक एंशिएंट फैक्टर को ऑब्जर्व किया है और अब वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवोल्यूशन से गुजर रहा है। उसे एक एंशिएंट बीस्ट की पावर क्रिम्सन फ्लेम मिल चुकी है। धीरे धीरे गॉडजिला के क्रिम्सन फ्लेम की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था और सेकंड बाय सेकंड उसकी एनर्जी बढ़ती ही जा रही थी। चैन इस क्रिम्सन फ्लेम को टेस्ट करने का फैसला कर लेता है और अपने माउथ खोलकर एक बीम को छोड़ देता है। ये बीम ऑफ फ्लेम इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने एक ही पूरे आइसलैंड को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर दिया था। चैन इस टेरिफाइंग शो ऑफ पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। एक ब्लास्ट ऑफ एनर्जी ने एक पूरे आइसलैंड को गायब कर दिया। कुछ दिनों बाद एयर हाउस में चैन की 2 मीटर लंबी स्वॉर्ड और टाइटेनियम एलॉय आर्मर आ जाता है। स्वॉर्ड का वेट 120 ग्राम था, जो चैन के लिए परफेक्ट था। उसने एक हैवी स्वॉर्ड नाम दिया जो कि हेवनली स्वॉर्ड था। उसने टाइटेनियम एलॉय आर्मर को चेक किया और देखा कि ये बुरा बिल्कुल भी नहीं है, ये काफी ज्यादा हैंडी है। जब वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका था, उसने अपने डिटेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट किया। एवोल्यूशन होने के बाद वो दूसरा बीइंग को डिटेक्ट कर सकता था और इस टेक्निक की मदद से वो उसे पता भी लगा सकता था कि उसका फूड आखिरकार कौन चुरा रहा है। लेकिन उसने यहाँ पर एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं किया था कि ये एक लिटिल गर्ल होने वाली थी। उसने सोचा कि क्या ये माउंटेन टाइगर टाउन की सर्वाइवर में से एक हो सकती है जिसके पास स्पेशल पावर्स हो, या फिर कोई एक ऐसी मॉन्स्टर जो ह्यूमन का फॉर्म रख सकती है। चैन ने उसका पीछा करने का फैसला किया और उसके पीछे पीछे डिफरेंट डोमेन में चला गया जहां टाइगर माउंटेन टाउन मौजूद था। जहां वो पहुंच चुका तो टाउन के एंट्रेंस पर सैकड़ों मॉन्स्टर खड़े हुए थे। उन्होंने देखकर चैन ने सोचा कि शहर रात में और भी ज्यादा लिवली हो जाता है। बिना उन मॉन्स्टर को रिएक्ट करने का मौका दिए उसने जंप करके एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक में सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया।
चैन ने पता चल जाता है कि उसने एक डीमन कॉप्स को मारा है और उस वजह से उसे 5 स्टेट पॉइंट भी मिल जाते हैं। चैन ने तुरंत उन पॉइंट्स का यूज कर अपनी वेपन हेवनली स्वॉर्ड को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने में लगा दिया। सिस्टम ने उससे पूछा कि वो किस एस्पेक्ट को स्ट्रेंथन करना चाहता है, जैसे कि ड्यूरेबिलिटी, शार्पनेस, आर्मर पियर्सिंग एबिलिटी और डैमेज अगेंस्ट मॉन्स्टर्स, या फिर एलिमेंटल स्ट्रेंथनिंग, विंड, फायर, लाइटनिंग, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। चैन ने 3 पॉइंट ड्यूरेबिलिटी और 2 पॉइंट शार्पनेस में लगा दिए। ये चूज करने के बाद उसने फिर से स्वॉर्ड स्विंग की और मॉन्स्टर को मारना शुरू कर दिया। सडनली एनर्जी का एक एक्सप्लोजन हुआ और स्मोक हर तरफ फैल चुका था। इस स्मोक से एक ह्यूज मॉन्स्टर की आंखें रेड कलर की ग्लो कर रही थी। चैन पर अटैक करने के लिए वो तुरंत आ जाता है। ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा फास्ट था और चैन को सरप्राइज कर दिया, लेकिन ये उसके एस्केप करने के लिए फास्ट इनफ नहीं था। एक ही स्ट्राइक में चैन ने उस मॉन्स्टर को भी मार डाला। एक सिस्टम नोटिफिकेशन आ जाता है जो चैन को बताता है कि उसने एक सेकंड टियर डीमन कॉप्स को मारा है, जिससे उसे 10 एट्रीब्यूट पॉइंट मिल जाते हैं। उसका आर्मर 50 पॉइंट तक स्ट्रेंथन हो चुका था और उसके फर्स्ट ईयर शॉक डिफ्लेक्टिंग एबिलिटी भी मिल जाती है। चैन ने तुरंत 5 पॉइंट का यूज कर अपने आर्मर की रिलायंस को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया और 5 पॉइंट अपनी स्वॉर्ड की शार्पनेस बढ़ाने के लिए लगा दे। जहां वो ये कर रहा था तो सडनली उसके पीछे कुछ नोटिस किया। उसने देखा कि मॉन्स्टर्स लाइटनिंग स्पीड से उसकी तरफ आ रहा है। चैन ने मूव किया और अपनी स्वॉर्ड से उस सभी मॉन्स्टर को पीसेस में काट डाला। सिस्टम फिर से नोटिफिकेशन देने लगता है, वो भी क्रेजी तरीके से। हर जगह पर पॉपअप ही पॉपअप होने लगते हैं, जिसने चैन को बताया कि उसने सेकंड टियर बॉयलेंट डीमन कॉप्स को मार दिया है। 12 एट्रीब्यूट पॉइंट मिल जाते हैं। इन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद चैन को लगा कि उसके पीछे कुछ डेंजरस है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक ह्यूज मॉन्स्टर जो एक ह्यूमन से 10 गुना ज्यादा बड़ा था उस पर अटैक करने के लिए तैयार खड़ा था। चैन इस मॉन्स्टर के साइज से हैरान था, लेकिन उसने पैनिक नहीं किया क्योंकि उसे ये सारे पॉइंट्स बिना किसी रीजन के नहीं मिले थे। ह्यूज मॉन्स्टर ने अपनी फुल पावर से चैन पर लॉन्च पंच करने की कोशिश की। चैन ने भी वहीं अपनी फुल पावर का यूज कर मॉन्स्टर के ऊपर पंच कर दिया। दोनों के पंचेस कोलाइडल हो जाते हैं और एक पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ, जिसने चैन और मॉन्स्टर को दोनों को ही पीछे धकेल दिया। चैन को समझ आ गया था कि ये मॉन्स्टर उसके जितना ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्लो है, इसलिए चैन के लिए इसे हराना कोई भी फन नहीं था। उसने हाई जंप किया और 2 स्ट्राइक में ही जायंट को मार डाला। सिस्टम नोटिफिकेशन आया कि उसने एक 5th टियर आर्मर डीमन कॉप्स को मारा है, जिस वजह से उसे 100 एट्रीब्यूट पॉइंट मिल जाते हैं। उसने डीमनिक आर्मर एलिमेंट भी डिस्कवर कर लिया था और अब उसे 10 पॉइंट का यूज कर उसे एब्जॉर्ब कर सकता था। नोटिफिकेशन देखकर चैन ने सोचा, नो वंडर ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये एक्चुअली 5th टियर था और इसे हायर लेवल होना भी चाहिए था कि इसे मारने के लिए मुझे यहाँ पर 10 से ज्यादा बार हिट करना पड़ा। मैं अभी भी एक हिट में नॉकआउट मूव का कम ही यूज कर पा रहा हूँ। मैं उसकी जो फीलिंग है उसे महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं एमसी की मुलाकात उसी छोटी लड़की से होती है जो कि असल में एक ह्यूमन ही होती है और वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। वो एमसी से कहती है तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, ये प्लेस काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन एमसी उसे अपने साथ ले आता है और उसे काफी ज्यादा अच्छे से रखता है, उसे नए कपड़े लेकर आता है और बहुत सारा खाना भी खिलाता है। वो अपने एक लिटिल सिस्टर जैसे उसे रखने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं एमसी निंग यूनिवर्सिटी के कैंपस में अपनी लग्जरी कार में पहुंच जाता है। उसी समय कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप की एक लड़की जो होती है कैंपस से बाहर निकल रही थी। उसने चैन को देखा और कॉम्प्लीमेंट करते हुए कहने लगती है वो कितना ज्यादा हैंडसम है। तभी उसका बॉयफ्रेंड इस कारण से जलस हो जाता है और बोलता है ये एक एक्सपेंसिव कार है, ये हैंडसम लड़का जरूर से एक सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ होगा, तुम्हें इसकी इतनी परवाह क्यों है। ग्लासेस वाले लड़के ने उसे बताया कि हैंडसम लड़के ने 1 महीने पहले लिन रुयो को एक 4 किडनैपर से बचाया था। ये सुनने के बाद तो वो लड़की ग्लासेस वाले लड़के से पूछने लगती है क्या वो लड़का इतना ज्यादा पावरफुल है। उसका बॉयफ्रेंड और भी ज्यादा जलस हो जाता है और चैन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है ये इम्पॉसिबल है, एक छोटा सा लड़का वो भी इसके जैसे 4 किडनैपर से एक लड़की को कैसे बचा सकता है। शायद सिर्फ वो यहाँ पर डेस्परेट लोग होंगे, रियल किडनैपर बिल्कुल भी नहीं होंगे। खैर इसके अलग हमें चैन यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहुंच जाता है और सी के साथ खेलने लगता है। खेलने के बाद एक टेबल पर बैठते हुए वो आइसक्रीम एंजॉय करने लगते हैं। जब सी जो कि उस लड़की का नाम है अपनी आइसक्रीम खा रही होती है तो चैन ने अपने गॉडजिला से कांटेक्ट किया। जैसे ही उसने कांटेक्ट किया उसने अपनी आंखों के सामने एक
एक सबमरीन देखी। चैन ने अपनी डिटेक्शन टेक्निक का यूज करते हुए सबमरीन को स्कैन किया और उसे पता चल जाता है ये कंगारू कंपनी के जो बैंडिट्स होते हैं उनसे भरी हुई एक यॉच थी। इसीलिए उसने इतनी अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पर आजमाने के बारे में सोचा, क्योंकि जो शिप थी वो उतनी ज्यादा छोटी थी। चैन को लगा कि उसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट कर अच्छे से पता लगाना ये बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह है। सबमरीन के सोनार जो थे उन्होंने 100 मीटर नीचे एक लार्ज लाइफ फॉर्म को डिटेक्ट कर लिया था जो इतनी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो लोग काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं क्योंकि उसकी जो स्पीड थी वो बहुत ही ज्यादा तेज थी। वो बहुत ही ज्यादा डर चुके थे क्योंकि वो उन्हें हिट करने वाला था, लेकिन वे इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। चैन के गॉडजिला ने अपने शार्प क्लॉ के साथ ही सबमरीन की आउटर लेयर को स्क्रैच कर दिया। सबमरीन के पीछे से 2 कैबिन डैमेज हो चुके थे और उनके पानी लीक होने लगा था। उनका सोनार भी डैमेज हो चुका था। सबमरीन के कैप्टन ने अपने मैन को बॉल्स बंद कर और पानी को अंदर आने से रोकने का ऑर्डर दे दिया और उन्होंने मल्टी बीम बैमरी को टर्न करने और डेस्टिनेशन सेट करने और सबऑर्डिनेट को पिक्चर लेने के लिए कहा। कुछ मिनट्स के बाद एक आदमी ने कैप्टन को बताया ये एक ह्यूज क्रिएचर है जो करीब 40 मीटर लंबा है, यहाँ तक कि एक ब्लू व्हेल से भी बहुत ही ज्यादा कब बड़ा है। कैप्टन शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि ऐसा और इतना बड़ा कुछ कैसे एग्जिस्ट कर सकता है जबकि ब्लू व्हेल सिर्फ 30 मीटर लंबे होते हैं। उसने अपने मैन को पीछे से हैच को बंद कर और जल्दी से रिसर्फेस करने का ऑर्डर दे दिया है। एक आदमी ने कैप्टन को बताया कि वाटर काफी ज्यादा है, उसे खाली करने में टाइम लगेगा और जो ह्यूज मॉन्स्टर है वो अटैक करते ही जा रहा है। ये सुनकर कैप्टन ने टॉर्पीडोज को फायर करने का ऑर्डर दे दिया है और अपने मैक्सिमम पावर पर सेट करने के लिए जल्दी से रिसर्फेस करने का ऑर्डर भी दे देता है। टॉर्पीडो को आते हुए देख चैन मुड़कर तैरना शुरू कर देता है। उसने यहाँ पर देखा कि 200 किलोमीटर की स्पीड पकड़ ली। इस स्पीड का टॉर्पीडो उसे कैच नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये स्लो बल्कि अभी तक खत्म नहीं हुआ था। चैन ने फिर से एक टर्न लिया और सबमरीन की तरफ बढ़ने लगा और टॉर्पीडो उसके पीछे आने लगे। उसने तुरंत सबमरीन से पीछे छिप जाता है और टॉर्पीडोज अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाते, जिस कारण से सबमरीन में से कोलाइड होने के कारण सबमरीन पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो जाती है और एक धमाके साथ ही सारी चीज तहस महस हो चुकी थी। लेकिन उस धमाके को देखकर चैन को समझ में आ जाता है कि वो अभी भी इन मिसाइल से डायरेक्टली हिट नहीं कर सकता और अगर ऐसा होता है तो उसे डेफिनेटली चोट लगने वाली है। इससे उसे समझ आ चुका था कि वो अभी उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। इसके बाद आइसक्रीम खाने के बाद हम चैन अपनी यूनिवर्सिटी के इवनिंग पार्टी में पहुंच जाता है। वहां पर एक येलो हेयर्ड लड़की एक ट्रेडिशनल डांस को परफॉर्म कर रही थी। चैन के बगल में एक लड़का था जो कि उस लड़की की तारीफ करते हुए कह रहा था कि ये न्यू स्टूडेंट में से 4 ब्यूटीज से कम नहीं है और ये एक बर्ड की तरह डांस कर रही है। भाई चैन ने जब येलो लड़की को उसके फेस को देखा तो वो तुरंत यहाँ पर समझ जाता है कि यह वही लड़की थी जिसने उसे सड़क पर बचाया था जहाँ वो ड्रग्स होकर पड़ी हुई थी। जो चैन की आर्मों में बैठी हुई थी वो लड़की को तरफ देखकर कहने लगती है ये काफी ज्यादा प्रिटी है और उसके डांस के बाद येलो लड़की ऑडियंस को ग्रीट करने लगती है और जाने ही वाली थी। तभी एक ब्राउन हेयर्ड लड़का जो कि अपने हाथों में एक बुकेट रखा हुआ था वो स्टेज पर चढ़ जाता है और उसके पास पहुंचकर उसने उस लड़की से कहा जिसका नाम चैन था उसको प्रपोज कर देता है और कहने लगता है ये फर्स्ट साइज में ही उससे प्यार हो चुका था और उसे उसकी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। जो लड़की थी वो सडनली हैरान हो जाती है और वो कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन पूरी ऑडियंस चिल्लाने लगती है। उस लड़के से कहने लगती है कि आखिरकार वो क्या बक रहा है। उन्होंने उस लड़के से कहा कि तुम्हें इतना ज्यादा फ्री टाइम है तो तुम्हें यहाँ से अलग हो जाना चाहिए और स्टेज से तुम्हें उतर जाना चाहिए। कुछ एंग्री लोगों ने कमेंट किया कि ये सब बहुत ही ज्यादा ओल्ड फैशन हो चुका है और उसे खुद को एम्बेरस करना बंद कर देना चाहिए। अपनी ऑडियंस का सपोर्ट देखकर चैन ने यहाँ पर खड़े होकर ब्राउन हेयर लड़के से कहा कि उसकी ऑडियंस उसे यस नहीं कहने दे रही है तो वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। रिजेक्ट होने के बाद लड़का स्टेज से उतर जाता है और कुछ देर बाद जब पूरा प्रोग्राम खत्म हो चुका था और चैन अपने घर वापस ही जाने वाला था तो सी के साथ जब चैन वहाँ से निकल रहा था तो जो लड़की थी वो आकर उसे रोक लेती है और पूछने लगती है क्या वो उसे अभी भी याद करता है। चैन ने उसे रोका था तो आसपास के लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि स्कूल की ब्यूटी चैन का इंतजार कर रही थी। चैन ने उन्हें इग्नोर किया और वो लड़की कहने लगती है पिछले महीने उसने पुलिस को कॉल किया था और एक लड़की को बचाया था जिसे ड्रग दिया गया था। ये सुनकर चैन को याद आ जाता है कि उसने ऐसा कुछ किया भी था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि वो लड़की यही थी। उसने चैन से पूछा कि क्या कोई इशू है तो ये देखकर चैन उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था तो वो सोचने लगी कि क्या उसे क्या कहना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं चैन को इंतजार नहीं किया और उसके पास से गुजरते हुए चला जाता और कहता अगर कुछ नहीं तो उसे यहाँ पर चलना चाहिए। उसके चैन को गुड बाय कहा और वहाँ से चला जाता है। चैन को उसकी लग्जरी कार में जाते हुए देखकर जो लड़की थी वो हैरान हो जाती है। वो जानती थी कि ये कार कम से कम 2 मिलियन की तो होनी ही चाहिए और चैन ने न्यू गूसी शूज पहने हुए थे जो कम से कम 30,000 के भी होने चाहिए। उसे समझ आ जाता है कि वो एकदम सिल्वर स्पून वाला लड़का है जो कि ब्राउन हेयर लड़के से
पूरी तरीके से अलग है। बाद में जब चैन अपने वेयर हाउस वापस आ जाता है, फिर एक डिफरेंट डायमेंशन में पहुंचने के बाद तो उसे एक डीप केव को देखा। चैन को याद आ जाता है कि सी ने उससे कहा था कि यहाँ पर डार्क टाइड जो है वो आ रही है और उसे एक केव ढूंढनी होगी, क्योंकि इस अर्थ पर सब कुछ गायब हो जाएगा। चैन के सामने वाली केव 3 मीटर गहरी है और 5 मीटर से भी ज्यादा ऊंची है, इसलिए उसने सोचा कि ये काम करेगी। इसके बाद चैन आस पास देखने के बाद वापस अपने काम पर लग जाता है और मॉन्स्टर को मारना शुरू कर देता है। उसने 2 मॉन्स्टर मारे, एक सेकंड ईयर बोन स्पेयर डीमन कॉप्स जिसको मारकर उसे 20 पॉइंट मिल जाते हैं, और दूसरा मॉन्स्टर एक 3rd टियर म्यूटेटेड फ्लेमिंग डीमन था, उसे मारकर उसे 20 पॉइंट मिल जाते हैं। चैन हैरान था कि एक डीमन कॉप्स ने फ्लेम बील्ड करने की पावर को इवॉल्व कर लिया है और ये थोड़ा हॉट भी था। चैन उसे अपनी स्किन को फील कर सकता था। उसने सिस्टम से कहा कि ये क्लोज की रेजिस्टेंस तो डीमन अटैक को इंक्रीज कर दे। एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जो चैन को बताता है कि उसके 10 एट्रीब्यूट को यूज किया है और अब उसका आर्मर डीमन के मटेरियल से फ्यूज हो चुका है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन चुका है। ये सुनकर चैन ने फ्लेमिंग डीमन के जो कोर होती है उसे छू कर देखा और एक बार फ्लेम उसे हॉट नहीं कर पा रही, मतलब कि गर्म नहीं लग रही। ये देखकर चैन हंस पड़ता है क्योंकि वो नॉर्मल फ्लेम से इम्यून हो चुका था। फिर चैन ने अपने गॉडजिला से कांटेक्ट किया जो कि डीप सी में था। गॉडजिला की मेमोरीज को एक्सेस कर चैन ने पाया कि वो पैसिफिक में ज्यादा डीप वाटर फिश नहीं है और म्यूटेटेड फिश ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। ये सोचकर उसने डिसाइड किया कि वो फिश फॉर्म में उन्हें हंट करेगा। चैन एक फिश फॉर्म गया और 20 से ज्यादा लार्ज फिश पकड़कर वो हाफ डे में फुट की यहाँ पर वापस आ जाता है, जो आज के लिए उसे काफी थे। गॉडजिला को फीड करने के बाद चैन ने खुद को डिस्कनेक्ट किया और फिर से हंट करना चालू कर दिया। जब वो हंट कर रहा था तो सडनली एक मॉन्स्टर ने उस पर अटैक किया जिसे चैन ने अप्रोच करते हुए सेंस बिल्कुल भी नहीं किया था। चैन हैरान था क्योंकि मॉन्स्टर की स्पीड ने साउंड बैरियर तोड़ दी थी। चैन ने अपनी स्वॉर्ड से मॉन्स्टर के ऊपर अटैक किया जो कि ब्लॉक कर लेता है। जैसे ही चैन ने उसके ऊपर अटैक को ब्लॉक किया, मॉन्स्टर ने तुरंत हाई जंप कर फिर से अटैक कर देता है और चैन को न्यू मीट कहकर बुलाता है। इस मॉन्स्टर के हाथ पर एक स्पाइक्स थे जिन्हें वो एक स्वॉर्ड की तरह यूज कर पा रहा था। चैन इस डीमन कॉप्स की स्वॉर्ड स्किल्स से हैरान था। ये सरप्राइजिंगली निम्बल था। हालांकि मॉन्स्टर के मूवमेंट को क्लोजली ऑब्जर्व करने पर चैन ने पाया कि ये मॉन्स्टर ब्लेड पकड़ता है तो उसका आर्म 2 बार सेक करता है और स्वॉर्ड की ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाती है। मॉन्स्टर की वीकनेस समझकर चैन ने इसे खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। चैन ने मॉन्स्टर की तरफ जंप किया और अपने बॉडी को स्विंग किया ताकि मॉन्स्टर उसे ब्लॉक ना कर सके, लेकिन मॉन्स्टर के पास एक ट्रिक था। उसने स्टोमक से एक सेकंड हेड छपा हुआ था और चैन मॉन्स्टर के पास पहुंचता है तो उसने सेकंड हेड से चैन के ऊपर एक फ्लेम छोड़ दी, लेकिन चैन फास्ट था और उसने अपनी स्वॉर्ड से मॉन्स्टर की फ्लेम को ब्लॉक कर लिया। चैन ने अपनी स्वॉर्ड के साथ एक्सटर्मिनेटिंग फ्लेम स्किल को यूज कर फ्लेम्स को सबड्यू कर लिया था। मॉन्स्टर का सेकंड हैंड ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। चैन ने मॉन्स्टर को और कुछ करने का मौका नहीं दिया। उसने लॉन्ग स्वॉर्ड से उसे तुरंत ही 2 टुकड़ों में मार दिया। एक सिस्टम का नोटिफिकेशन आ जाता है, चैन को बताता है कि उसने एक 5th टियर बर्निंग फ्लेम डीमन को मार दिया है जिससे उसे 100 एट्रीब्यूट पॉइंट मिल जाते हैं। और एक और नोटिफिकेशन से उसे पता चलता है कि वो फ्यूजन कोर एलिमेंट डिस्कवर कर लेता है जिससे यहाँ पर 10 एट्रीब्यूट पॉइंट स्पेंड करके उसे एक्सट्रैक्ट कर सकता है। चैन समझ नहीं पा रहा था कि फ्यूजन कोर एलिमेंट क्या होता है, लेकिन उसने तुरंत इसे एक्ट करने का फैसला कर लिया। चैन की स्वॉर्ड पर एक हेड लाइक पैरासाइट अपीयर हो जाता है। चैन को सिस्टम बताता है कि उसकी जो हेवनली स्वॉर्ड है डिमोनिक मटेरियल के साथ मेल्ट हो चुका है जिसे वो और भी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। फ्यूज कोर एलिमेंटल हासिल करने के बाद चैन ने उसे तुरंत टेस्ट किया जिसकी स्वॉर्ड फ्लेम से भर गई थी और चैन ने उसे स्विंग किया तो उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर स्ट्राइक देखने को मिली जो लाइटनिंग के साथ कंबाइन थी। ये देखकर चैन बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था क्योंकि अब वो फ्लेम और लाइटनिंग की पावर को कंबाइन करके अपनी स्वॉर्ड से एनर्जी का ब्लास्ट कर सकता था जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। कुछ देर बाद टाउन की दूसरी साइड पर एक्सप्लोर करते हुए चैन ने एक ह्यूज मॉन्स्टर देखा जिसकी 8 लेग्स थे और चैन इसे देखकर हैरान हो जाता है और उसे ऑब्जर्व करने लगता है कि ये डीमन कॉप्स था जो स्पाइडर की तरह म्यूटेट हो चुका था। हालांकि चैन ने मॉन्स्टर पर अटैक नहीं किया क्योंकि फॉरेस्ट इतना ज्यादा क्वाइट हो चुका था जो उसे बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल लगने लगा था। चैन ने डिसाइड किया कि वो पहले वापस चला जाएगा। जब चैन अपने वेयर हाउस में वापस आ चुका था उसे डायमेंशन पोर्टल से लिटिल सी ने उसका स्वागत कर लिया था। उसने चैन को ग्रीट किया और कहा, बिग ब्रदर चैन, मैं इस दरवाजे को बंद कर देती हूँ। चैन हैरान हो चुका था, किसी एक फॉर्मलेस डोर को भी क्लोज कर सकती है, यानी उसे स्पेस पर पावर थी और वो उसी की सोच से भी ज्यादा मिस्टीरियस थी। चैन ने सोचा कि डोर को क्लोज करना अच्छा है, कम से कम ये रिमेनिंग डीपन कॉप्स को बाहर आने से तो रोक सकता है जहाँ वो नहीं जाना और ना ही उसे इस बारे में चिंता करने की जरूरत है। जब चैन ये सोच रहा था तो सडनली एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसे बताता है कि उसकी स्टोरेज स्पेस जो थी वो इंक्रीज हो चुकी है और 10 एट्रीब्यूट पॉइंट का स्क्वायर मीटर मतलब कि 10 एट्रीब्यूट
पॉइंट से 1 स्क्वायर मीटर स्टोरेज के बराबर होती है। सिस्टम ने चैन से पूछा क्या वो उसे यूज करना चाहता है, तो चैन ने तुरंत ही हामी भर दी और जिसकी वजह से उसकी स्टोरेज कंबाइन होकर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद वो स्वॉर्ड और आर्मर को लेकर चलना चालू कर देता है और उसके लिए वो सोचने लगता है कि मुझे स्वॉर्ड और आर्मर को अब इसके अंदर रखने का कन्वीनियंट होगा और उसे लेकर नहीं चलना पड़ेगा। सिस्टम ने उसे एडिशनल स्टेज स्पेस ऑफर कर दी। फिर चैन ने अपने गॉडजिला से कांटेक्ट किया। वो हैरान हो चुका, सिर्फ 3 ही हॉवर्स के अंदर उसकी बॉडी 5 से 6 मीटर बढ़ चुकी थी और उसने 500 से ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट मिल चुके थे। अपने गॉडजिला की मेमोरी से चैन को पता चला कि ह्यूमन फॉर्म फिश का टेस्ट अच्छा है, जैसे कि उसने एक्सेप्ट किया था। दूसरी ओर सी के ऊपर फिश फॉर्म में बर्गर ने नोटिस किया था कि कुछ फिश सरफेस पर आ रहे हैं जो मर चुके थे। एक बर्गर ने अपने सीनियर से कहा कि वो देखे उस टूना के साथ क्या हुआ है। उसके सीनियर ने कहा कि ये स्ट्रेंज है क्योंकि उनके पास इनफ ऑक्सीजन था, लेकिन जब उन्होंने क्लोजली देखा तो उन्होंने पाया कि वो आधा हो चुका था। वे रियलाइज कर लेते हैं कि ट्यूना के साथ क्या हुआ होगा। फिश फॉर्म बर्गर शॉक्ड रह जाते हैं इससे पहले कि वो कुछ ना कर पाते या चेक कर पाते। चैन गॉडजिला अपनी ह्यूज टेल से ही उनकी शिप को हिट कर देता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। बाद में बिला में चैन ने अपने स्टेटस रिव्यू किया और पास के ही मतलब कि उसे पता चलता है कि उसके पास 100 से भी ज्यादा एट्रीब्यूट पॉइंट बचे हुए थे। उसने डिसाइड किया कि वो सब कुछ लेवल अप करने के लिए लगा देगा। उसके पास 40 एट्रीब्यूट पॉइंट का यूज कर उसने ची सेंस को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन कर लिया, जिससे उसे 400 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाते हैं। वो इंटरमीडिएट टियर तक पहुंच चुका था। फिर उसने 60 एट्रीब्यूट पॉइंट का यूज किया और अपने स्प्रिंग किक को और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया था, जिसने उसे 60 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाते हैं। वो मून स्टेप पर तक पहुंच चुका था, जिसके बाद चैन ने अपनी न्यू पावर को टेस्ट करने के लिए एक हाई जंप किया। उसका ची सेंस 100 मीटर से बढ़कर 500 मीटर हो चुका था। मून स्टेप की वजह से वो एयर में कुछ देर तक रुक सकता था। कुछ दिनों बाद जब चैंसी के बाल काट रहा होता है तो एक न्यूज में रिपोर्ट आती है कि सिटी के अंदर एक सरप्राइजिंग ब्लैक फॉग अपीयर हो चुका है जो 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 50 से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं और चैन ने ब्लैक फॉग के बारे में सुनकर ही इमीडिएटली उसे याद आ जाता है कि टाइगर माउंटेन टाउन में ब्लैक टाइड जैसा ही दिख रहा था। चैन को लगा कि दुनिया 20 से ज्यादा ही दिन नहीं टिकने वाली है। इसी बीच सी के अंदर हम एक आइलैंड पर सबमरीन एक अंडर वाटर लेबोरेटरी की तरफ चली जाती है। हम वहाँ पर देखते हैं सबमरीन के अंदर अवेकन बीस्ट मैन थे। उनमें से एक ने सबमरीन को कंट्रोल कर रहा था और स्वयं से पूछता है प्रोफेसर कैंट की रिसर्च कैसे प्रोग्रेस कर रही है। स्वयं ने बीस्ट मैन को बताया कि प्रोफेसर ने जायंट बीस्ट की बॉडी के ऊपर एक स्पेशल सब्सटेंस रिट्रीव किया है और यहाँ तक कि उस मेथड्स को ढूंढ लिया है जिससे वो बीस्ट को हील कर सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब्सटेंस के बारे में सुनकर बीस्ट मैन एक्साइटेड हो जाता है और कहा कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन क्रिएट कर सकते हैं। स्वयं ने बीस्ट मैन को बताया कि वो लार्जेस्ट बीस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे। सबमरीन एक अंडर वाटर केव सिस्टम में पहुंच जाती है जहां पर ह्यूज क्रिस्टल से भरी हुई थी। स्वयं ने प्रोपोर्शन काउंट को यहां पर इन्फॉर्म कर दिया था कि मिनिएचर न्यूक्लियर प्लांट यहां लाया गया है और ये ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा जा सकता है। प्रोफेसर कैंट और स्वयं लेबोरेटरी में चले जाते हैं जहां पर हम देखते हैं एक ह्यूज बीस्ट रखा हुआ था जो चैन के गॉडजिला के ऑलमोस्ट साइज का ही लग रहा था। एक ह्यूज स्वॉर्ड उसके स्टोमक में घुसी हुई थी। कुछ में एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो पर 500 से ज्यादा लाइक आते हैं तो इसका पार्ट सेकंड वाला पार्ट आएगा, वरना इसके आगे के पार्ट नहीं आएंगे। हम दूसरी सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे।